बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। मोहम्मद नज़ीर खान। अगर आपको अपने इर्द गिर्द अंधेरा नज़र आ रहा है तो आप दोबारा अपने इर्द गिर्द देखें, हो सकता है वो रोशनी आप खुद हो। तो इमरान खान इन्हीं असूलों के ऊपर अमल कर रहा है। इस वक्त जेल के अंदर बंद है, लेकिन फिर भी उसके हौसले नहीं टूट रहे। वो डटा हुआ है, वो बहादुर है और जेल के अंदर भी उसकी हिम्मत नहीं हारी और वो इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पे एक्सपोज कर रहा है। और वो एक्सपोज इसलिए कर रहा है ताकि हमारी आने वाली नस्लों को रोशन पाकिस्तान मिले, बेहतर पाकिस्तान मिले और हमारी आने वाली नस्लों को IMF की ग़ुलामी न करना पड़े, अमरीकी ग़ुलामी न करना पड़े, वर्ल्ड बैंक का मोहताज ना होना पड़े। तो उसने दी इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल लिखा और पूरे इस निज़ाम को एक्सपोज करके रख दिया, सबको नंगा करके रख दिया। और उसने कहा कि जो मेरी हुकूमत थी वो अमरीकी इशारे के ऊपर गिराएगी और मेरा कसूर ये था कि मैंने हवाई अड्डे देने से इनकार किया था और आज़ादाना खारजा पॉलिसी बनाई थी। और अब जो है हम मेरी जमात को किसी तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, हम मेरे उम्मीदवारों को इलेक्शन नहीं लड़ने के दिए जा रहा। तो इमरान खान इस वक्त सिविल बालादस्ती के लिए बारिश का पहला खतरा है और जितनी भी लोगों ने पहले कोशिश की सिविल बालादस्ती के लिए, वो कहीं ना कहीं ताकतवर लोगों से वो डील कर बैठे। नवाज शरीफ देखें, पहले बहुत बड़ा एंटी स्टेब्लिशमेंट बंदा था, आवाज़ उठाता था, अब वो खामोश होकर बैठ गया। जब उसको डील मिली, जब उसके रास्ते साफ हुए, जब उसके खिलाफ केसेस ख़त्म हुए, तो इमरान खान जो है उसके लिए भी डील करना बड़ा आसान है। लेकिन वो झुक नहीं रहा, बिक नहीं रहा, वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा और वो हर सूरत में सिविल बालादस्ती चाहता है। वो चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है आइन की बालादस्ती हो, जिस मुल्क का निज़ाम कानून के मुताबिक चलाया जाए। और वो समझता है कि हमारे जितने भी मसाइल हैं वो आइन की बालादस्ती ना होने की वजह से। तो इमरान खान इस वक्त जो है कैद के अंदर है, 200 से उसके खिलाफ मुकदमात हैं, लेकिन फिर भी वो डर नहीं रहा। आप उसकी जो निज़ाम है, उसकी पाँव की जो जंजीरें हैं कैद में, उससे जो निज़ाम डर रहा है। और वो कैद में रह के भी इस मुल्क के बारे में सोच रहा है, आने वाली नस्लों के बारे में सोच रहा है। और उसने ये अपना फ़र्ज समझा कि वो इस निज़ाम को एक्सपोज करे और पूरी दुनिया को बताए कि पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन किस सतह के लेवल पे हो रहे हैं, क्या और धांधली किस लेवल पे होनी है, मेरी जमात के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, मेरे कारकुन जो है और जो मेरी फर्स्ट चॉइस के उम्मीदवार थे उनके साथ किस तरह की बदसलूकी की गई, PTI के लोगों के घरों के ऊपर किस तरह का रेड किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस किस तरह पामाल किया गया और किस तरह जो है औरतों को बरहना किया गया। इमरान खान जो है उसके लिए डील करना बड़ा आसान है, लेकिन यकीन करें वो पाकिस्तान के लिए डट के खड़ा हो चुका है। और वो जेल के अंदर भी जब जो शख्स जेल के अंदर होता है वो नेचुरल तौर पे बुज़दिल हो जाता है। नवाज शरीफ ने जेल काटी, उसने कभी इस तरह की आर्टिकल नहीं लिखा, उसने इस निज़ाम को कभी इस तरह का एक्सपोज नहीं किया। नवाज शरीफ जेल में रह के भी कभी बीमार हो जाता है, कभी लंदन जाने की तैयारी करता है, वो इस तरह की गेमें खेलता है कि मुझे रिहाई मिले। ना इमरान खान जेल के अंदर बीमार हुआ है, ना कमज़ोर हुआ है और ना ही वो किसी की मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है। उसको पता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिलना, उसको पता है कि मेरे जमात के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जानी है। उसको 2 साल पहले पता था, उसने क्या कह दिया था कि जब ये मेरी हुकूमत गिराएंगे ये सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मुझे इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, हमसे जो तरीके इंसाफ का इंतखाबी निशान है बल्ला वो वापस ले लिया जाएगा। लेकिन वो उसको पता था, वो कह रहा था कि मैं आखिरी सांस तक जो है इस निज़ाम के लिए कुर्बानी दूंगा, पाकिस्तानियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी दूंगा और आखिरी हद तक कोशिश करूंगा कि जो कोई शख्स जो भी है वो डील करके चोर रास्ते से लंदन प्लान के ज़रिए वज़ीर आज़म न बने और जो भी शख्स वज़ीर आज़म बनने वो वोटों की ताकत से वज़ीर आज़म बने। और इमरान खान ने ये बात साबित कर दी और बारिश का पहला कतरा वो साबित हुआ है। और इमरान खान जैसा बहादुर लीडर, विजनरी लीडर, काबिल आदमी पाकिस्तान में ऐसा दोबारा पैदा नहीं होना। और वो शख्स जो है हमेशा जितने भी लोग जेलों के अंदर जाते हैं उनको सज़ाएं होती हैं, उसको पता है कि सज़ाए मौत जैसे केसेस उसके ख़िलाफ़ है, 200 से ज़्यादा मुकदमात हैं, उसकी ज़मानतें नहीं हो रही और उसको मुकदमा से बरी नहीं किया जा रहा। किस तरह जो है उसके खिलाफ स्पीड अप ट्रायल हो जा रहे हैं कि एक मुकदमे में सज़ा हो फिर दूसरे मुकदमे में सज़ा हो, इस तरह के उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा, वो दिमागी तौर पर मजबूत है, मेंटल स्ट्रेंथ उसकी देखें कि वो एक शख्स जेल के अंदर बैठ के भी पूरे निज़ाम की जो खामी है, गलतियाँ हैं, उसको एक्सपोज कर रहा है और कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी के खिलाफ
توہین الیکشن کمیشن جیسے مقدمات بنائے گئے، تو وہ عمران خان تھا جس کے خلاف توہین الیکشن کمیشن. آپ نے جس ادارے کی خامیاں ایکسپوز کرنی ہوتی ہے، جس ادارے کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد کریں تو آپ جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے میں کامیاب ہوں گے. جب آپ نے کسی ادارے کو اس کی صلاح کے بارے میں بتانا ہے، وہی ادارہ آپ کے خلاف توہین کا کیس بنا دے، تو پھر آپ کیسے جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے 1.5-2 سال سے، جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ جبر کا سامنا کر رہے ہیں، ظلم کا، سفاکیت کا، تو کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے عمران خان کا بھی ساتھ دے رہے ہیں. اور عمران خان جو ہے اس وقت اپنے جو کارکن ہیں ان کے لیے بڑا حوصلہ بڑھا رہا ہے. وہ اس طرح کا آرٹیکل لکھتا ہے تو یقین کریں پوری دنیا پڑھتی ہے اور دنیا سمجھتی ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے. ایک شخص جیل کے اندر بھی رہ کے وہ پاکستان کے بارے میں سوچ رہا ہے. اگر حالانکہ وہ آرٹیکل لکھ سکتا تھا کہ مجھے رہا کیا جائے، میری آواز پہنچائی جائے، اس نے اس آرٹیکل میں اپنے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا، اور اس نے فکر کی اس نظام کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں اور آنے والی نسلوں کے بارے میں. یہ اس کا کریڈٹ ہے. دوسری طرف نواز شریف ہے، وہ آ کر بیٹھ گیا. جب اس کو ڈیل ملی وہ واپس آیا. کس طرح اس کا بایو میٹرک ایئرپورٹس کے اوپر کرایا گیا، کس طرح انتظامی مشینری نے اس کو سلوٹ کیے اور کس طرح اس کو ویلکم کیا گیا. اور وہ ایک شخص واپس آنے کے بعد ایک دن بھی جیل نہیں گیا، حالانکہ وہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر لندن میں علاج کروانے گیا ہوا تھا. تو سارا چیزیں عوام دیکھ رہی ہے، نوجوان نسل دیکھ رہی ہے. پھر کس طرح اس کی نیالی ختم کرنے کے لیے کیسز جو ہے لائیو ٹرانسمیشن دکھائی جا رہی ہیں، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو تاحیات نیالی ہے وہ ختم ہو جانی ہے. اور سب کو پتہ ہے کہ ایکٹ کے ذریعے آپ آئین کے اندر ترمیم نہیں کر سکتے. پھر بھی قوم کا جو وقت ہے وہ جج صاحبان ضائع کر رہے ہیں. تو بہتر ہوتا اسی دن ہی جب ایئرپورٹ پہ آیا تھا نواز شریف لندن سے، اس کو اسی وقت ہی شیروانی پہنا دیتے اور اس کو وزیر اعظم بنا دیتے. اور جو نون لیگ کے کارکن ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہے ان کا حلقہ کون سا ہے، کتنے ان کے ووٹرز ہیں، کتنی ان کے حلقوں میں یونین کونسلز آتی ہیں، کس طرح انہوں نے کمپین کرنی ہے. تو ہم تو جی کہ راجہ ریاض جیسے جو نون لیگ کے لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کمپین ختم کر کے بیٹھ گئے. شاید انہوں نے کمپین شروع نہیں کی تھی، آپ وہ خود کہہ رہے ہیں نہ یہ حلقوں میں نون لیگ کے جو امیدوار ہیں نظر آتے ہیں. شاید ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آپ نے کوئی کمپین نہیں کرنی، آپ گھروں میں بیٹھیں، آپ کے بیلٹ باکس میں ویسے ہی ووٹ ڈال دیے جائیں گے، آپ کو کوئی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عوام کا جو طنز ہے، عوام کے سوالوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جانے ووٹ جانے. پی ٹی آئی کا ویسے ہی انہوں نے سائڈ لائن کر کے رکھ دیا ہے. تو یہ نظام جو ہے اس وقت نظام رو رہا ہے، نظام میں بس ہے، اور نظام جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کب اس نظام کو آئین کے مطابق چلایا جائے گا، کب قانون کے مطابق چلایا جائے گا. اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھاریں اور آنے والی نسلوں کا مستقبل جو ہے وہ روشن کریں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.